अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस एंड ऑडियो क्लियर है? वीडियो एंड ऑडियो। क्या सोचा माइक के स्टार्टअप के बारे में? हाउ टू अचीव ड्रीम लेवल इन नेक्स्ट 6 मंथ एग्जैक्टली। क्या आप कमिंग 6 मंथ्स में अगर प्लानिंग को फॉलो करते हो, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके ऊपर फोकस करते हो, ये नहीं कि कोई बात नहीं आज से कल, कल से परसों, परसों से तरसों इस चीज की तरफ मूव ऑन नहीं करते हो, तो फिर आप उसको कितने अच्छे से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू स्टार्ट दिस सेशन, आज का जो सेशन है हमारा, इसको आप बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो। इनको आप बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल को यूज करना चाहो, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती हूँ रिपीटेडली। मेरे ख्याल से ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपकी टीम का पर्सन, एक बिगिनर आपके सिस्टम में एंटर होता है ना, वो आपको भी देखता है, आपके सीनियर्स को भी देखता है, मोस्ट सीनियर्स को भी देखता है। ठीक है। और उसके अलावा वो आपका होल सिस्टम, होल सेटअप, हर एक बंदा जो जो उसकी नजर में आ रहा होता है ना, उसकी जर्नी देख रहा होता है, उसकी चीजों को देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है बिकॉज हम जिस भी सिस्टम में जा रहे होते हैं ना, हम उनको पहले कहते हैं कि यार हमें विड्रॉ दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ, आया आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, कितना आप यहाँ से अर्न कर चुके हो, आपका क्या नाम है, आपकी क्या डेजिग्नेशन है। तो इसलिए अपनी अपनी फेस वैल्यू बनाना स्टार्ट कर दें सब लोग। एज यू ऑलरेडी नो, आई एम रुबाब गुल एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च कर चुके हैं। तो सक्सेस मिथ्स क्लब का मेरे ख्याल से हम ये वीडियो लाइव सेशन फर्स्ट कर रहे हैं। सो आई एम टू मच एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज जब आप इसकी तरह मजीद अपने ग्रुप के नेम के साथ ऑफिशियली डिफरेंट सेशंस को कंडक्ट करोगे तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसा ही है। किस किस को लगता है ऐसा है और किस किस को लगता है ऐसा नहीं है? यस, इट्स सक्सेस मिथ्स क्लब मैम। ठीक है। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब मैं अपना कॉन्सेप्ट तो आपको इस पे क्लियर करूंगी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपका जितना भी आपने एज्यूम किया है, जितना भी आपने रीड आउट किया है, जानते हैं कि मतलब एक स्टेटमेंट, एक टैगलाइन फेमस है कि भाई मैंने एक अपने मैनेजर लेवल को 3 मंथ्स में अचीव किया था। ऐसा ही है, एक टैगलाइन फेमस है। क्यों? आपके पास इसका क्या आंसर है? ये मुझे बताएं जरा। सो अब मैं आपके मैसेजेस रीड आउट करने लगी। यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड पैशनेट, यू मस्ट हैव वर्कड कंसिस्टेंटली एंड मेड योर टीम प्लस सम लक आल्सो मैटर्स। एग्जैक्टली। पैशन एंड हार्ड वर्किंग। ओके। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी नहीं करना, थोड़ा इसको वन गो में बता भी सकती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील कि मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है या आप पूछना बनता है नहीं बनता, बट मैं आपसे क्यों पूछती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या जानते हैं। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी सेल्फ रिसर्च क्या है, या आपको पिछली पुरानी बातें कितनी याद रहती हैं। हर भाई का आंसर आपके पास था और पैशन था। अच्छा। पैशन एंड कंसिस्टेंसी डिटरमाइन एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स। एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग वाई, मतलब अगर मैं इसको एक समराइज्ड वे में एक सिंगल स्टेटमेंट में इसका आंसर दूं, सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग वाई, दैट्स इट। मतलब मेरी नजर में ये एक सिंपल सा एक सॉलिड आंसर। लक, किस्मत मैटर करती है। एग्जैक्टली बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा होता है, हम जब मतलब अपनी तरफ से प्रॉपरली एफर्ट कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको सही तरह से फुलफिल नहीं कर पाते, या हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ पाते जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि किस्मत अपनी साथ चल रही होती है, स्ट्रगलिंग वाला पीरियड चल रहा होता है, हार्ड वर्क वाला पीरियड चल रहा होता है, यू कैन से। बट हाँ, ये चीज बहुत मैटर करती है। इसके साथ आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग में आपका फोकस क्या है, आप डिटरमाइंड कितने हो और आपकी वाई कितनी स्ट्रांग है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। मैं एक चीज हमेशा बोलती होती हूँ अपने सारे के सारे सेशंस में कि आप लोग अपनी वाई के ऊपर फोकस किया करो। ठीक है। कि आपने इसको ज्वाइन क्यों किया है, इसके ऊपर फोकस ना किया करें कि मुझे रिजेक्शन आ रही हैं, मेरे पास पर्सन टिक नहीं रहे हैं, मुझे इश्यूज आ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। इस चीज पे फोकस नहीं करना, आपने इस चीज पे फोकस करना है कि मैंने ज्वाइन क्यों किया है। ठीक है। मैंने ज्वाइन क्यों किया था, या मेरे साथ एक पर्सन अगर कनेक्टेड हो रहा है तो मैंने इसका आया फ्यूचर बिल्ड करना है, या जस्ट इसको मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग करवानी है। ठीक है। या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जब आप इस फेज में चले जाती हो ना, तो आपकी टीम बहुत जल्दी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप में
वो होता है ना सपोर्ट सिस्टम वाला एलिमेंट, वो आपके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब मैंने इसको 3 मंथ्स में अचीव क्यों किया, मतलब कमिंग आते साथ ही क्योंकि मेरी वाइज स्ट्रांग थी। रिजेक्शन इतनी कि आपकी सोच है। ठीक है, सब रिजेक्शन फेस करते हैं, मैंने खुद बहुत सारे रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, डाउनफॉल, टीम का टूटना, अपलायंस की साइड से डिफरेंट इश्यूज, हर बंदा हर चीजें फेस करता है, लेकिन आपको स्टिक किसके साथ करके रहना होता है, अपनी वाई के साथ, कि मुझे मैंने ज्वाइन क्यों किया, मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैंने क्यों ज्वाइन किया, आई हैव टू फोकस ऑन। ठीक है, सो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आपने कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है और अपने इश्यूज को इतना हाईलाइट नहीं करना है कि मुझे फला इशू आ गया है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्यों? क्योंकि जितना आप ज्यादा अपने इश्यूज को हाईलाइट करते हो ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है सक्सेसफुली उसको अकम्प्लिश करना। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और जी मैम, उसी की बेस पे मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अच्छा, बहुत सारे पर्सन का मुझसे क्वेश्चन होता है कि उन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया था। मतलब मेरे से इतना क्वेश्चन अब तो बहुत ज्यादा होने लग गया, मतलब लास्ट डेज में मुझे पक्का याद है, मेरे खुद के ही काफी सारे नॉन सर्कल के, लाइक सेकंड थर्ड फ्रेंड्स की कैटेगरी के अंदर से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछी ये चीज ना, कि तुमने अप्रोच कैसे किया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी टीम के लोग भी मुझसे पूछते हैं, बट मैंने कभी इसका एक ऐसा सॉलिड आंसर नहीं दिया। चलो मैं आज आपको इसका आंसर देती हूँ। ठीक है, देखा तो आप सबने होगा, आ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रमोशनल कंटेंट उनको चाहिए होता है। ठीक है, लाइक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब हम उसकी बात नहीं कर रहे, जैसे कोई ब्रांड ले लो तो उन्होंने आपको कुछ वीडियो बनवानी है, दैट इज ऑल्सो प्रमोशनल कंटेंट, बट नहीं, हम उन एजेंसीज की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए काम करती हैं। ठीक है, हम उन एजेंसीज की बात कर रहे हैं, उन कंपनीज की बात कर रहे हैं, मोस्टली इनका नाम एजेंसीज के थ्रू ही चल रहा होता है। ठीक है, सो जिसके थ्रू मेरा आर्टिकल आया था दैट इज फिल्म डेली। ठीक है, वो एक मैगजीन है, एजेंसी कह लो, बट वो एक मैगजीन का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अब उन्होंने मुझे अप्रोच कैसे किया, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। अब मुझे अप्रोच अननोन पर्सन के थ्रू भी किया गया था और अननोन पर्सन के थ्रू भी किया गया था। ठीक है, मतलब मेरा एक नॉन पर्सन था, वो उस एजेंसी में काम कर रहा है एज अ डिजिटल मार्केटर, किसी एक फील्ड में है वो खुद भी डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा, उसका कोई जानने वाला वर्क कर रहा है, उसका कोई जानने वाला वर्क कर रहा है। तो उसने मुझे बोला था कि आप इनको मेल करो। ठीक है, मैंने खुद मेल की, उसमें मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आई हैव डन दिस 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 एंड ऑल दैट, प्रैक्टिकल प्रूफ देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने उनको बोला और उन्होंने मेरी बात पे यकीन कर लिया, नो। उन्होंने जो जो मुझसे प्रूफ मांगे मैंने वो प्रूफ प्रोवाइड किए, एंड देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया आफ्टर अराउंड 10 to 15 डेज। ठीक है, ये एक बहुत चीज होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टार्टअप करना इज नॉट बिग डील, कंटिन्यू करना एक प्रॉपर डील है। ये चीज, और आप लोगों को एक मजे की चीज यहाँ पर मैं बताऊं कि आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑनिंग अ वेबसाइट जो कि जिसकी निश ही क्या है, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो आप में से किसी भी पर्सन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं किसी का भी आर्टिकल उसमें ऐसे ही अपलोड या पब्लिश नहीं करूंगी। करना होता तो मैं अब तक बहुत आर्टिकल्स कर चुकी होती, एक दो आर्टिकल्स करने थे बट वो भी रोके, बिकॉज जब आपने प्रैक्टिकली कुछ अचीव किया होता है ना, तब आप उसके थ्रू किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो ना, आपका पैशन एक चीज अलग होती है। ऐसे ही बैठे बैठाए कहानी बना के डाल देना, कोई भी डाल सकता है। जैसे आप मुझे बोलो कि मैम कोई बात नहीं, अपनी तरफ से इसमें ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, डाल के आप आर्टिकल अपलोड करने, बिकॉज अपलोड करने वाली भी मैं खुद दूंगी। ठीक है, करने को मैं भी कर देती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जब तक आप कुछ अचीव नहीं करते हो तब तक मैं अपलोड नहीं करूंगी। और आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो आपके हाथ में है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेजर काम क्या होता है, उसकी मार्केटिंग करना, उसको पब्लिश करना, वो हमारा काम ऑलरेडी मार्केटिंग का है। सो ये एक सरप्राइज था बाय द वे, कि अब मई के मंथ में जैसे अप्रैल के मंथ की क्वालिफिकेशन की बेस पे आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो, तो मई के मंथ की क्वालिफिकेशन की बेस पे मैं कोई फिक्स लिमिट नहीं दूंगी कि इतने परसेंट का आर्टिकल अपलोड हो सकता है, इतने परसेंट का हो सकता है। आप में से जो भी पर्सन सक्सेसफुली कुछ अचीव करेगा ना, वो उसका आर्टिकल भी अपलोड होगा और उसकी एक शॉर्ट वीडियो भी है ना, जो वो ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। और आप उसको बढ़िया, मतलब सरप्राइज था क्योंकि मैंने जरा 15-20 मई को जाके रिवील करना था, बट मैंने अभी कर दिया है कि चलो आपको बताओ। ठीक है, अच्छा लगा आपको? वर्ड इज द टारगेट, हाईएस्ट सीसीस।
इन योर ऑन करियर, कोई फिक्स लिमिट नहीं मैं दे रही। अब हाईएस्ट आपके 4 भी हो सकते हैं, हाईएस्ट आपके 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपने कुछ पॉइंट्स को पिक किया कि आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। ये समझ लो कि आज के सेशन का एक की रोल है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर कंसिस्टेंसी, और आपने अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। और अगर आपकी वाई स्ट्रांग है ना, तो आपको मैं कहती हूँ कि 200 रिजेक्शन भी आएंगी ना, एंड यू विल जस्ट लाइक कि खैर इट्स ओके। मतलब आप जब मैसेजेस को रीड आउट कर रहे होते ना, अपनी एग्जांपल देती है, जब मुझे मुझे रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म या नेगेटिव चीजें में नजर आ रही होती है ना टीम की साइड से भी, बाकी किसी और चीज में तो बात की बात है, एंड आई एम जस्ट लाइक दिस, स्क्रॉलिंग कर ली, सीन करने को अगर है माइंडसेट तो कर लिया, नहीं तो नहीं, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इररेलेवेंट बिहेवियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट सीरियस, यू कैन से, इसका मतलब ये है मेरी लैंग्वेज में कि आप इतने कंसिस्टेंट हो चुके होते हो, आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है, आपकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि एक नेगेटिव एनर्जी को आपने लेके बैठना है, सोचना है, रोना है सारी रात, सुबह को फिर उठ के वही काम करना। सो इसलिए बी मैच्योर, अब आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज मुझे अपनी सारी की सारी टीम में ना ये चीज सबसे पहले चाहिए। जिसने रिजेक्शन फेस कर लिया ना, उसके लिए क्लैपिंग करें सारे बैठ के कि वो मतलब बिल्कुल अपने राइट पीरियड को स्टार्ट कर चुका है। बिकॉज रिजेक्शन को फेस करने के बाद जो आप में एक मोटिवेशन और एक वो आती है ना, पैशन आता है, वो उसके बगैर नहीं, ठीक है। जितने पर्सन भी आप में से रिजेक्शन को फेस कर चुके हैं एंड वापस उन्होंने खुद को स्टैंड किया कि वो ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि अब आपने अपने उस फेज से बाहर निकल के फोकस करना है, एंड इंशाल्लाह 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 मुश्किलात के बाद आसानियां सबके लिए होती, ठीक है। एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि एक ये स्टेटमेंट हम बहुत सुनते हैं, आप लोगों से किस बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आती भी होगी कि भाई मुझे इतने साल हो गए हैं, मेरा कुछ भी अर्न नहीं हुआ, मुझे इतने साल हो गए मेरा कुछ भी अचीव नहीं हुआ, मुझे इतने मंथ्स हो गए मैम, मुझे इतने साल हो गए, मुझे इतने दिन हो गए, मेरा कुछ भी अचीव नहीं हुआ। एंड जब आप ये डायलॉग खुद से खुद के साथ बोल रहे होते हो ना, तो ये इनडायरेक्टली आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो। किसी ने भी इस डायलॉग को अपने दिमाग में एक पेस्ट नहीं करके रखना, ठीक है। आता है, इट्स गुड कि आप उसको फील कर रहे हो, जो एटलीस्ट कि आप रियलाइज तो कर रहे हो ना कि आपका ये एक स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक पॉइंट है, आपने इसको ओवरकम कर, लेकिन उसको अपने दिमाग में पेस्ट नहीं कर लेना कि पता नहीं कोई पता नहीं क्या चीज बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करती हूँ जिसमें आपने मैनेजर को अचीव करने के लिए एक अपनी जो डायरेक्शन को कैसे लेके चलना है वो मैंने आपको क्लियर करनी है। लेकिन उससे पहले मैम कनीज आएंगी। मैम कनीज जो है, शी इज दी को फाउंडर ऑफ सक्सेस मिथ्स क्लब ऑफिशियली। मैं खुद इस चीज को अनाउंस कर रही हूँ एंड पोस्टर्स के थ्रू आपको पता भी चल चुका है। सो बेस्ट ऑफ लक टू हर ऑल्सो कि वो इसको अच्छे से फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड आप सबकी सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितना आप सब सपोर्ट करोगे, कम्युनिटी तब बनती है जब कम उसमें मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होता है, मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, उसमें एएस का अपना रोल होगा, उसमें मार्केटर का अपना रोल होगा, एक मैनेजर का अपना होगा, सुपरवाइजर का अपना होगा, किसी ग्राफिक डिजाइनर का, पोस्टर बनाने वाले बंदे का अपना होगा, हर चीज, ठीक है। सो आप सबने अपना अपना पार्ट प्ले करना है ताकि आप अच्छे से उस चीज को फुलफिल करो और अच्छे से रिजल्ट ले पाओ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं मैम कनीज को जो है ना अनम्यूट करती हूँ ताकि वो आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड करें, अपना स्पेशली स्ट्रगलिंग फेज आपको बताएं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और उन्होंने कितनी रिजेक्शन को फेस किया है, और कितनी रिजेक्शन को फेस करने के बाद उन्होंने वापिस खड़े होके अपने लेवल्स को भी अचीव किया, ग्रोथ भी ली और सक्सेसफुली डन भी किया, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे, कुछ पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और इस मंथ का सरप्राइज मैं ऑलरेडी रिवील कर चुकी हूँ, और ताकि आपको ज्यादा अच्छा अच्छा फील हो कि आपने अगर एफर्ट्स करनी है तो किस चीज के लिए करने जा रहे हो, ठीक है। कनीज मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप आ जाओ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम आप? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक सेकेंड।
कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर है। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें सब मेरी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, ठीक हो गया। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, उसके बाद आपको कुछ और चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगी, आप लोग कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, उसको कैसे डन कर सकते हो। ठीक है, एंड थोड़े थोड़े से की पॉइंट्स बता दूंगी जिससे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कैसे अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। सो कौन कौन एक्साइटेड है? पहले तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन कौन एक्साइटेड है सुनने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, एंड उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर तो इम्प्लीमेंट करना है फिर बताना, हमें अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगर तो इम्प्लीमेंट नहीं करना फिर कोई फायदा नहीं है। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कौन कौन अब रियल, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक राइट टाइम के अंदर राइट जो है वो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के एक अपना लेवल अचीव करना चाहता है। ठीक है, और साथ उसके क्या कहते हैं उसको, उसको डायरेक्शन भी मिल रही है, उसको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको जो है वो अपलाइन की सपोर्ट है, सिस्टम की सपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है, हर चीज अवेलेबल आपके पास। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सेशन को। आप सब वो मुझे जानते ही हैं, माय नेम इज कनीज आरा। ठीक है, मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, राउंड अबाउट मुझे मतलब यहाँ पे काम करते हुए 2 साल प्लस हो चुके हैं, मतलब 2 साल से ज्यादा हो चुका है मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड, जितना मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ। और मैं अगर बात करूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया था, मतलब यूनिवर्सिटी का 3rd सेमेस्टर चल रहा था, और अभी जस्ट 2 मंथ्स रह गए मेरी यूनिवर्सिटी एंड होने में, मतलब लास्ट टाइम में चल रहा है यूनिवर्सिटी का। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ, ठीक है, यहाँ से अर्निंग भी की है, अपनी फीसिस भी पे की है, अपना जिसे कहते हैं एफर्ट भी की है, कंसिस्टेंसी, एक्टिवनेस। ठीक है, फुल पैशनेट होके। क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं है कि मुझे पैसों की नीड थी जिस वजह से मैं काम कर रही हूँ, ऐसे ऐसे तो वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बट आप होते ना कि मतलब हर फीमेल को, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट कुछ भी हैं, ठीक है, चाहे आपका पापा जो है वो कुछ भी हैं, चाहे आपके भाई कुछ भी हैं, चाहे आपके जिसे कह लें कि आपके हस्बैंड बहुत रिच है, ठीक है, बट आपको इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, आपको अपने इंडिपेंडेंट होना है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडिपेंडेंट होना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये एक प्लेटफॉर्म लगा। ठीक है, मैंने मैम रुबाब को देखा, मैंने मैम लक्ष्मी को देखा, सरमानी को देखा, और बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं उनको देखा कि वो इतने सक्सेसफुल है, अपना नाम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्यों ना बनाऊं। ठीक है, पैसों की बात की जाए, नीड नहीं थी, लेकिन मेरी वाइज स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे नेम चाहिए और मुझे फेम चाहिए। ठीक है, मेरा शुरू से यही रहा है कि मुझे फेम चाहिए। ठीक है, फेम, अच्छी सेंस वाला फेम, के आपका नाम हो, ठीक है, लोग आपको कहेंगे कि ये तो वो है और ये बहुत अच्छा पर्सन है, लाइक इस तरह का फेम। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है यहाँ, और सबको मेरी वॉइस भी क्लियर है? जल्दी से बता दें, सबको मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर आना है? जल्दी से बता दें चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। सबसे पहली बात कि जब मैंने काम स्टार्ट किया, ठीक है, तब मुझे जिसे कहते हैं ना, मतलब लाइक बोलना भी नहीं आता था। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो दूर की बात है, प्रेजेंटेशन के पास से भी शायद मैंने गुजरी हूँ, वो वाला सीन था। ठीक है, बोलना भी नहीं आता था, एंड लोगों से बात करनी नहीं आती थी। लोग पता नहीं तरह तरह की बात करते थे कि पता नहीं कहाँ पे चली गई है, क्या हो गया है, कैसी, मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलती, पता नहीं ऐसी हो गई है, पता नहीं किन कामों में पड़ गई है, सारा दिन बोलती रहती है लेकिन इसे आता कुछ नहीं है। लाइक इस तरह के स्टेटमेंट्स मुझे मिलती थी अपनी फैमिली की तरफ से भी, कह लो कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, हम तुम्हारा सब कुछ पूरा कर रहे हैं, बट तुम क्यों फिर काम कर रही हो। ठीक है, तुम क्यों इतनी एफर्ट कर रही हो, तुम्हें वहां से कुछ नहीं आता। एग्जाम्पल, फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर जब मैंने एफर्ट की और मुझे लगा कि अभी मेरी एफर्ट उस पीक पे नहीं गई जिस पीक पे जानी चाहिए, मैंने अभी 100% एफर्ट नहीं की जिस वजह से मुझे 100% रिजल्ट नहीं आया। ठीक ठीक है, तो मैंने अपना माइंड बनाया कि पहले ना, कोई भी लेवल हमने अचीव करना होता है ना, कोई भी लेवल, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर है, चाहे वो मैनेजर है, कोई भी लेवल अचीव करना है ना, तो हम जब तक उस फेज पे, मतलब उस फेज को डन करने के लिए उतनी स्ट्रगल, उतनी एफर्ट, उतनी हार्ड वर्क, ठीक है, और उसको बनने के काबिल ही ना हो जाते, तब तक हमें वो लेवल नहीं मिलता। ठीक है, उसके लिए हम 24/7 एफर्ट नहीं करते। 24/7 हम जिसे कहते हैं ना, 24/7 एफर्ट के साथ एक प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक रोड मैप बनाते हैं। मैंने आई थिंक लास्ट 2022 के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर, बल्कि फेब के अंदर अपना रोड मैप बनाया था।
रोड मैप बनाया कि ये मेरा रोड मैप है, ठीक है, मुझे मार्च के अंदर मैंने इतने लोगों से बात करनी है। एग्जाम्पल, उस टाइम पीरियड के अंदर जब मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करती थी फेसबुक से, इंस्टा से भी नहीं, जस्ट फेसबुक से, और मुझे राउंड अबाउट 600 लोग मैंने जनरेट करने हैं। मैंने तब जिसे कहते हैं ना प्लान बनाया था। प्लान बनाने के बाद मैंने अपना उस मंथ के अंदर 10 सीसी अचीव किया था, ठीक है, 600 लोगों से बात करने के बाद 10 सीसी अपना मार्च में, क्योंकि एक रोड मैप बना चुकी थी। रोड मैप के आगे का लिखा हुआ था कि मैंने अप्रैल के अंदर सुपरवाइजर निकालना है, ठीक है, लेकिन फिर मैंने अप्रैल के अंदर 12 सीसी किया, मैं सुपरवाइजर रह गया, ठीक है। फिर मैंने, ठीक है, मई के अंदर जब ईद थी, ठीक है, जिसे कहते हैं छोटी ईद थी, तब मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। बट मैंने रोड मैप पहले 3 महीने पहले सोच लिया था कि मैंने 3 महीने बाद ये करना है, या मैंने 2 महीने बाद ये करना है, और मेरी ये सीक्वेंस होगा, और उस सीक्वेंस को मैंने ब्रेक नहीं करना। उसके लिए आप स्टेप्स लिख लो आप सारे, ठीक है, स्टेप्स लिख लो आप सारे, मैं बताती हूँ। अब सब रजिस्टर पेन है आप सबके पास? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, रजिस्टर पेन है सबके पास? वो स्टेप्स लिखवाने लगी हूँ, किन स्टेप्स पे मैंने जो है वो रोड मैप बनाया था, और उन रोड मैप पे चल के मैंने फिर सुपरवाइजर बनने के बाद एग्जैक्ट 6 मंथ्स के बाद मैंने अपना मैनेजर निकाल लिया था, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैनेजर। एग्जैक्ट 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन थी, ठीक है, निकाल लिया था। तो जल्दी से सब नोटबुक और पेन ले आए, वो सीक्वेंस, वो गाइडेंस, वो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ, ठीक है, जिसके बाद आप जो है वो उसको कवर कर सकते हो विद पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। हमने अपने सिस्टम में क्या रखना है? सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी नहीं है, हमें अपने आप पे डाउट है, हमें अपने सिस्टम पे डाउट है, हमें अपने सीनियर्स पे डाउट है, ठीक है, फिर, ठीक है, जो यहाँ पे बिल गेट्स भी आ जाए ना, आपको वो नहीं बना सकता, क्योंकि आपने अपने माइंड में ना स्टक की हुई वो बात। जब तक अपने माइंड से वो बात आप नहीं निकालोगे ना, आप लोग कोई भी लेवल, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल है, चाहे वो आपने 2 सीसी करना है पूरे मंथ में, आप नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक अपने माइंड से आप लोग नहीं निकालोगे, रिमूव नहीं करोगे डाउट्स को, ठीक है। सो किस किस के पास रजिस्टर पेन है? जल्दी से मुझे बताएं। आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगी हूँ, राउंड अबाउट 10 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, 10 पॉइंट्स जल्दी जल्दी से बताऊंगी। उसके बाद मैंने सेशन मैम के हैंड ओवर में करना, ठीक है, जल्दी से। ओके, सबसे पहली बात कि मैं, चाहे मैं अभी मैनेजर हूँ, ठीक है, बट मैं अपनी लर्निंग नहीं मिस करती। तो आपका जो लर्निंग, ठीक है, और अपडेशन, आप कभी भी एक सिस्टम को 1 साल तक सेम वे से नहीं चला चला सकते। आपको हर मंथ कोई ना कोई इनोवेशन, कोई ना कोई, जिसे कहते हैं अंदर नई चीज लेकर आना, ठीक है, जैसे अभी हम, ठीक है, ओके। सो मैं क्या बता रही थी कि सबसे पहला पॉइंट है आपका लर्निंग। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे बिगिनर लेवल पे हो, चाहे बहुत छोटे लेवल पे हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लर्निंग करनी है। सेकंड क्या है कि आपने डुप्लीकेशन पे काम करना है, ठीक है। किस पे? डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन डायरेक्ट पे भी, इनडायरेक्ट पे भी। अच्छा, जब मैं बन रही थी ना, ठीक है, मैंने कभी 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 नहीं देखा कि मैंने ये किया हो कि ये मेरी डायरेक्ट है, इसे मैं गाइड करूंगी, ये मेरी इनडायरेक्ट है, इसे मैं गाइड नहीं करूंगी। मतलब मेरी हिस्ट्री में, मेरी जनरेशन में, 2 साल के टाइम पीरियड में कभी ऐसा टाइम नहीं आया। तो आपकी कोई, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आपको क्या चाहिए? सीसी। क्या चाहिए आपको? किसके लिए लेवल निकलेगा? किससे लेवल निकलेगा? सीसीज लेवल निकलेगा। हमारा यहाँ पे काम ही क्या सारा? सीसीज, ठीक है, सीसीज जनरेट करना, बिजनेस बिल्ड करना, सीसीज निकालना, फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट करना, यही काम है ना हमारा, ठीक है। तो वो चाहे आपके डायरेक्ट से आ रही हो, इनडायरेक्ट से आ रही हो, बट आपका फोकस किस पे होना चाहिए? बोथ, बोथ पे होना चाहिए, ठीक है। बट आपने हर मंथ, ठीक है, बिजनेस अपना निकालना है। आप अगर एक, जैसे मेरी टीम में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं जो हूँ वो, क्या कहते हैं, मैं, मेरे नीचे डाउनलाइन है, वो बहुत काम करने वाला है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैं मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है। मतलब वो जैसे जब मैनेजर बनेगा, क्योंकि वो एफर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसका सीनियर हूँ। तो मैं किस पे कर गई? मैं उस पर डिपेंड कर गई, या वो उस पर डिपेंड कर गया। तो डिपेंड नहीं करना, आपको अपनी साइड लेग्स
अपना नॉन मैनेजर बिजनेस, अपना मैनेजर बिजनेस, दोनों अपना स्टेबल रखने हैं। चाहे आपके मैनेजर से सीसीज आ रहे हैं, चाहे आपके नॉन मैनेजर्स कौन होते हैं? जो आपके मैनेजर नहीं बने होते। तो आपने बेसिकली, ठीक है, खुद तो बनना ही बनना है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से अपना सिस्टम भी बिल्ड करना है। चाहे आपकी एग्जाम्पल, मेरी अभी इस टाइम कितनी ड्रग्स हैं? 30+ ड्रग्स हैं। टोटल अभी लगा लो तो वो 70+ है, लेकिन 30 तक काम कर रही है। तो मैं हर मंथ ड्रग खोलती हूँ, लेकिन वो चले ना चले उसकी चॉइस है, ठीक है, चले ना चले उसकी चॉइस है, क्योंकि उसकी वाई नहीं क्लियर, उसको नहीं क्लियर कि भाई मैं इधर क्या करने आई हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है, मैं कितनी स्ट्रगल करके। क्योंकि यहाँ पे हम जब आते हैं ना, हम क्या कहते हैं कि हमने जो है वो मैम मेरा फर्स्ट मंथ का चेक नहीं आया, ठीक है, या मेरा फर्स्ट मंथ अभी डिले हो गया। हालांकि काम नहीं किया होता। क्या नहीं किया होता? काम नहीं किया होता। जब काम नहीं किया होता तो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? शायद प्लेटफॉर्म गलत है, ठीक है। हमारा एक स्केड्यूल नहीं है, हमारा एक फ्लो नहीं है, हमारा एक ट्रैक नहीं है। हमने उसमें 100 बार कंसिस्टेंसी तोड़नी है, 100 बार हमारे घर मेहमान आने हैं, ठीक है। तो क्या होता है? हमारा फ्लो टूट जाता है। जब फ्लो टूटता है रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता तो चेक नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमने ओवरकम करना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका फोकस किस पे होना चाहिए? डुप्लीकेशन पे प्लस लर्निंग पे। डुप्लीकेट आप डायरेक्ट पे भी करोगे, इनडायरेक्ट पे भी करोगे। हर मंथ अपना बिजनेस डायरेक्ट में लाजमी खोलोगे, इनडायरेक्ट में तो खोलना ही खोलना, लेकिन डायरेक्ट में भी खोलना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इन सब कामों में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, आज जाग रहे हो, कल सो रहे हो, परसों जाग रहे हो, उससे अगले दिन सो रहे हो, इट मीन्स आपका लेवल 10 साल तक नहीं निकलना, जो साफ सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम एफर्ट करते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं शो करते। हम अपने अपलाइंस को कह देते हैं कि हमने अगले 6 महीने में मैनेजर निकालना है, लेकिन उनका अमकान अगले साल तक भी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि पता होता है अपलाइन को कि इसकी तो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसने तो बीच में 100 बार एक्टिव होना है, इसके 100 बार इश्यूज आ जाने हैं, ठीक है। तो अपना जो कमिटमेंट कर रहे हो ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करो कि उस कमिटमेंट में आपने एक दिन गायब नहीं होना। कितने दिन भी नहीं, 1 डे भी आपने अपने सिस्टम से अनएक्टिव नहीं होना, ठीक है। क्या नहीं होना? एक्टिवनेस नहीं छोड़नी, ठीक है। हर टाइम एक्टिव रहना है, ठीक है। चाहे आप एक टाइम शेड्यूल बना लो, शेड्यूलिंग कर लो, बट डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड के आपकी एक्टिवनेस, ठीक है, आपकी स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवनेस, आपकी अगले बंदे को रिप्लाई देने की एक्टिवनेस, ठीक है, आपको सिस्टम में मीटिंग में आने की एक्टिवनेस, ठीक है। मिस कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होती है ना, तब सारा काम खराब होता है, ठीक है। और तब आपका लेवल, जिसे कहते हैं ना, 1 महीने और आगे चला जाता है। फिर अगले दिन कंसिस्टेंसी तोड़ोगे, 1 महीने और आगे लेवल चला गया, फिर कंसिस्टेंसी तोड़ी, 1 महीने और आगे लेवल चला गया। तो हमारे लेवल इसलिए नहीं, ठीक है। सर रीबिल्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है, रीबिल्ड करना मुश्किल होता है। आप तो थोड़ा ही ना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद एक्टिवनेस भी हो गई, पहले मैंने बताया लर्निंग, फिर डायरेक्ट, फिर कंसिस्टेंसी, फिर एक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हम क्या करते हैं? लेम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, सारे बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने शादी में जाना है, ठीक है, मैंने किसी की जैसे कह लो कि कोई फौतगी हो गई है, वहां जाना तो जरूरी होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई बहुत करीबी शादी आ गई है, ठीक है, मैं 4 दिन के लिए ऑफलाइन हो गई एग्जाम्पल, या फिर मेरी पेपर्स आ गए तो मैं पूरा महीना के लिए ऑफलाइन हो गई, ठीक है। मेरे वैसे कोई जैसे कहते हैं कि फैमिली फंक्शन आ गया तो फिर मैं 15 दिन एक्टिव नहीं हूँ। मेरे पेपर्स आ गए, मेरा ये आ गया, मेरा मैं बीमार हो गई, ठीक है, मैं 10 दिन के लिए रेस्ट पे चली गई। तो ये जो हमारे लेम एक्सक्यूज होते हैं, वो हमारी सक्सेस को ना, ठीक है, दूर फेंक देते हैं, इतना दूर फेंक देते हैं, इतना दूर फेंक देते हैं, हम कवर नहीं कर पाते। तो हमने ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये हमने अपनी जिंदगी से बहुत दूर फेंक देनी है। दूर फेंकने के बाद हमने इनको वापस देखना भी नहीं है। अगर तो हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपना मैनेजर निकालना है, क्या करना है? नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर मैनेजर निकालना है तो इन फेज से हमने बाहर निकलना है। उसके बाद, ठीक है, आपने अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करनी है। अगर तो आप मास्क पहन के, हिजाब पहन के, टोपी वाला बुरखा पहन के अगर आप सामने नहीं आ रहे हो ना, आपने स्टिल अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाई हुई, तो इन फ्यूचर कोई आपको नहीं जानेगा, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई आपको पहचानेगा नहीं कि आप एग्जिस्ट करते भी हो। क्योंकि आईडी का नेम तो कोई भी रख सकता है, ठीक है। कनीज आरा तो किसी का भी नेम हो सकता है, लेकिन कनीज आरा की शक्ल दिखती कैसे है? कनीज आरा हर टाइम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करती है? कनीज आरा मीटिंग्स में कैसे आती है? कनीज आरा कह लो बोलती कैसे है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है? वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, कि मैंने अपना म्यार, अपनी एक्टिवनेस, अपना फेस वैल्यू कैसे शो करवाया, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को। कि कोई भी पर्सन मेरे किसी भी अकाउंट पे आता है, चाहे वो टिकटॉक पे आए, चाहे वो मेरे यूट्यूब पे आए, चाहे वो मेरे इंस्टा पे आए, चाहे वो मेरी फेसबुक पे आए, मैंने अपने आप को क्या प्रेजेंट करवाया। यहाँ पे मैम रुबाब कह लो, अगर एग्जाम्पल, दुनिया में पता नहीं कितनी रुबाब होंगी होंगी ना,
ठीक है। तो मैम रुबाब गुल को ही क्यों लोग सर्च करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना फेस वैल्यू बनाया। एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल आलम शोर है। तो अगर आलम अपना फेस वैल्यू नहीं बनाएगा तो कौन जानेगा जानेगा कि आलम शेर कौन है? ठीक है। कौन एग्जांपल मैम रुबीना है, ठीक है। अगर मैम रुबीना सामने नहीं आएंगी, फ्रंट पे नहीं आएंगी, ठीक है, अपने आप को रोज प्रेजेंट नहीं करेंगे सामने आके, अपनी वीडियोस नहीं बनाएंगी, अपने आप को पब्लिक पे शो नहीं करवाएंगी। एग्जाम्पल मैं जैसे अब सारा दौर क्या है, ठीक है, सोशल मीडिया का, ठीक है, क्या है सारा क्या है, मतलब हर